हेलो डिवाइन सोल्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ट्विन फ्लेम यूनियन के बाद क्या होता है इस विषय में जानकारी देंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों यूनियन के बाद लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। यह कोई हैप्पी एवर आफ्टर वाली स्टोरी नहीं होती, बल्कि एक हायर पर्पस, ग्रोथ और मिशन से भरी जर्नी होती है। आइए समझते हैं कि यूनियन के बाद ट्विन्स के साथ क्या क्या होता है। यूनियन के तुरंत बाद एक हनीमून फेज स्टार्ट होता है, जिसमें दोनों ट्विन्स को डिवाइन लव, पीस और कंप्लीशन का एहसास होता है। अब कोई कंफ्यूजन, अनस्टेबिलिटी या फेयर नहीं रहता। दोनों को ऐसा लगता है कि ये सच में एक हो चुके हैं, वरनेस में आ चुके हैं। टेलीपैथी और सिंक्रोसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इंटेंस हीलिंग और एनर्जी एक्सचेंज होती है, लेकिन ये फेज़ हमेशा के लिए नहीं रहता, क्योंकि अब असली मिशन स्टार्ट होता है। ट्विन्स का यूनियन सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि कलेक्टिव अवेयरनेस और हीलिंग के लिए होता है। यूनियन के बाद दोनों को अपने डिवाइन मिशन की क्लैरिटी मिलती है। वे समाज, स्पिरिचुअलिटी या हीलिंग से जुड़े किसी भी बड़े काम की ओर बढ़ते हैं। कुछ ट्विन मिलकर सोशल वर्क, टीचिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस या फिर हीलिंग से जुड़े काम करने लगते हैं। ये मिशन हर ट्विन फ्लेम कपल के लिए अलग होता है, लेकिन इसका मकसद लव और यूनिटी की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना होता है। यूनियन के बाद भी कुछ चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं, जैसे फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ का बैलेंस, इमोशनल और मेंटल बैलेंस, ताकि रिलेशनशिप हेल्दी रहे। अगर कोई पुराना कार्मिक पैटर्न बचा है तो उसे ख़त्म करना। अब दोनों ट्विन्स की एनर्जी एक जैसी होती है, इसलिए रिलेशनशिप में कोई बड़ा ईगो क्लैश या ट्रिगर नहीं होते, लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस फिर भी चलता रहता है और लाइफ में ग्रोथ ज़रूरी होती है। यूनियन के बाद ट्विन्स सिर्फ एक कपल नहीं रहते, बल्कि एक डिवाइन टीम बन जाते हैं। अब वे यूनिवर्स के लिए काम करने लगते हैं, हायर कॉन्शसनेस फैलाने लगते हैं। उनकी प्रेजेंस ही दूसरों को इंस्पायर करने लगती है। कलेक्टिव हीलिंग मिलती है, उनकी एनर्जी से दूसरों को हीलिंग मिलने लगती है। यूनिवर्स के प्लान में योगदान देते हैं। वे समाज में कुछ बड़ा और पॉजिटिव चेंज लाने की ओर बढ़ते हैं। जब ट्विन्स पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी और अवेयरनेस आ जाती है। फाइनेंशियल और मटेरियल वर्ल्ड में भी ग्रोथ होती है। लव और हार्मनी परमानेंट हो जाती है। अब वो सिर्फ सोल लेवल पर नहीं, बल्कि हर लेवल पर कंप्लीट फील करते हैं। अब वे एक हायर वाइब्रेशन पर ऑपरेट करते हैं, जहां हर चीज़ फ्लो में होती है। अगर कोई ट्विन पूरी तरह रेडी नहीं था या कुछ इनर शैडो वर्क बचा था, तो शॉर्ट टर्म सेपरेशन हो सकता है, लेकिन ये उतना पेनफुल नहीं होता, क्योंकि दोनों को पता होता है कि वे एक ही एनर्जी हैं और हमेशा कनेक्ट हुए हैं या जुड़े हुए हैं। ट्विन फ्लेम यूनियन के बाद लाइफ सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हायर पर्पस की ओर बढ़ती है। अब दोनों एक डिवाइन लव कपल से बढ़कर यूनिवर्सल सर्वेंट बन जाते हैं, जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हीलिंग में योगदान देते हैं। यूनियन का असली मतलब यही है, लव, लाइट और अवेयरनेस को फैलाना। यूनियन के बाद की जर्नी सिर्फ एक कपल के रूप में रहने तक सीमित नहीं होती, बल्कि एक डिवाइन मिशन और हायर कॉन्शसनेस की ओर जाने वाली जर्नी होती है। यह एक ऐसी स्टेट होती है जहां लव, पीस, हार्मनी और यूनिवर्सल सर्विस का सही मायने में एक्सपीरियंस होता है। लेकिन यह सफ़र भी उतना ही डीप और इंटेंस होता है जितना सेपरेशन फेस होता है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। यूनियन के बाद दोनों ट्विन्स की एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन पर होती है। पहले वो एक दूसरे को खोज रहे थे, अब वे यूनिवर्सल लव की फ्रिक्वेंसी में स्टेबल हो जाते हैं। अब उनके बीच कोई अटैचमेंट बेस्ड लव नहीं होता, बल्कि डिवाइन लव होता है, जो बिना शर्त के यानी अनकंडीशनल होता है। अब उन्हें किसी एक्सेप्शनल कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती
क्योंकि वह अपनी सोल को पूरी तरह समझ चुके होते हैं। यूनियन से पहले दोनों ज़्यादातर 5D कनेक्शन पर फोकस्ड होते हैं, लेकिन यूनियन के बाद उन्हें 3D लाइफ में भी बैलेंस बनाना पड़ता है। अब उनका मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में सामंजस्य यानी बैलेंस बिठाना जरूरी हो जाता है। वे एक दूसरे के साथ होते हुए भी अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। उनकी फिजिकल लाइफ भी अवेंडेंस, पीस और हार्मनी से भरने लगती है। यूनियन सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप का नाम नहीं है, यह कलेक्टिव हीलिंग से जुड़ा होता है। दोनों ट्विंस की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वे दूसरों की हीलिंग करने लगते हैं। उनकी प्रेजेंस ही स्पिरिचुअल अवेयरनेस फैलाने लगती है। ये सोसाइटी के ओल्ड नेगेटिव पैटर्न को बदलने में योगदान देते हैं। कुछ ट्विंस हीलर्स, गाइडेंस टीचर्स या फिर लाइट वर्कर्स बन जाते हैं। यूनियन के बाद हायर मिशन की क्लैरिटी मिलने लगती है। यह मिशन हर ट्विन कपल के लिए अलग हो सकता है, जैसे हीलिंग, टीचिंग, सोशल सर्विस, कला, म्यूजिक, राइटिंग या स्पिरिचुअल अवेयरनेस। पुरानी सोसाइटी के सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करना, फाइनेंशियल अवेंडेंस लाकर इसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करना। अब यह कोई ईगो बेस्ड गोल नहीं होता, बल्कि डिवाइन गाइडेंस से बन आने वाला एक सोल पर्पस होता है। यूनियन के बाद लाइफ में मिराकल होने लगते हैं, अचानक अवसर मिलने लगते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती है। सिंक्रोसिटी और मैजिकल इवेंट्स तेजी से बढ़ जाते हैं। यूनिवर्स खुद ट्विंस को उनके मिशन के लिए सपोर्ट करने लगते हैं। अब ट्विंस को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे पूरी तरह डिवाइन फ्लो में आ चुके होते हैं। यूनियन का मतलब यह नहीं कि अब सिर्फ एक ही रूट फॉलो करना होगा। यूनिवर्स ट्विंस को फ्री विल देता है। वे चाहे तो सिर्फ एक कपल की तरह रह सकते हैं और सिंपल लाइफ भी जी सकते हैं। वे चाहे तो अपने हायर मिशन पर फोकस कर सकते हैं और यूनिवर्सल सर्विस में लग सकते हैं। कुछ ट्विंस पूरी तरह मटेरियल लाइफ में स्टेबल हो जाते हैं, तो कुछ स्पिरिचुअल पथ चुनते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, उनकी एनर्जी हमेशा कनेक्टेड रहती है और वे हमेशा हायर वाइब्रेशन पर ही चलते हैं। यूनियन के बाद ट्विंस में एक स्टेबल बैलेंस आ जाता है। अब कोई ड्रामा, ट्रिगर या पेन नहीं रहता। दोनों हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं और बिना किसी को डिपेंडेंसी के ग्रो करते हैं। उनके बीच प्योर हार्मनी बनी रहती है और उनका कनेक्शन कभी डिस्टर्ब नहीं होता। यूनियन के बाद दोनों के लिए एक स्मूथ, फ्लाइंग और ब्लेस्ड लाइफ बन जाती है। बहुत सी सोल्स का पूछना है कि यूनियन होने के बाद क्या सेपरेशन पॉसिबल है? तो दोस्तों, यूनियन के बाद परमानेंट सेपरेशन बहुत कम मामले में होता है, लेकिन यह पॉसिबल है अगर किसी ट्विन ने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। कोई मटेरियल वर्ल्ड की बाधा बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी एक ट्विन ने अपनी जर्नी छोड़ दी और 3D लाइफ में फंस गया। हालांकि अगर यूनियन सही समय पर हुआ है और दोनों ट्विन्स अलाइंड हैं, तो वे कभी अलग नहीं होते। यूनियन एक नई शुरुआत होती है, जहां सिर्फ रोमांटिक प्यार नहीं, बल्कि डिवाइन लव, हायर पर्पस और यूनिवर्सल ग्रोथ होती है। ट्विन्स सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए यूनियन का असली मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर कुछ बड़ा और डिवाइन करना होता है। यूनियन के बाद जो फीलिंग्स आती है वो बहुत ही डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का नया फेज स्टार्ट होता है। यूनियन के बाद आपको ऐसा फील होता है जैसे आप अपने होम में आ गए हों। एक गहरी शांति होती है, क्योंकि अब आपका सोल पार्टनर आपके साथ होता है। ईगो बेस्ड फेयर और डाउट्स लगभग खत्म हो जाते हैं और आपको इंटरनल कंप्लीशन फील होता है। टेलीपैथी पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको अपने ट्विन की फीलिंग, थॉट्स और उसकी एनर्जी बिना कुछ बोले ही समझ आने लगती है। यूनियन के बाद दोनों ट्विन्स मिलकर यूनिवर्स में हीलिंग वाइब्रेशन भेजते हैं, जिससे सिर्फ वे खुद नहीं, बल्कि उनके आसपास के लोग भी पॉजिटिविटी और हीलिंग फील करते हैं।
जो कार्मिक इंटरफेरेंस थी वो या तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है या उनका असर बहुत कम हो जाता है। ट्विंस अब एक साथ मिलकर अपनी हायर मिशन पर फोकस कर सकते हैं। यूनियन के बाद जो लव फील होता है वो किसी भी नॉर्मल रोमांटिक रिलेशनशिप से बहुत अलग होता है। ये बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी फेयर के और पूरी तरह से डिवाइन लव होता है। जो भी ईगो बेस्ड ब्लॉकेज थी वे सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। दोनों ट्विंस एक दूसरे को बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी बॉन्डिंग बेहद स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब कोई रनर चेजर डायनामिक नहीं रहता। कोई ट्विंस पूरी तरह बैलेंस्ड और हार्मनी में होते हैं। उनकी एनर्जी फील्ड इतनी पावरफुल हो जाती है कि वे दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। ट्विंस का यूनियन सिर्फ उनके पर्सनल रिलेशन के लिए नहीं होता, बल्कि वह मिलकर कोई बड़ा डिवाइन मिशन पूरा करने आते हैं। यूनियन के बाद उनका ये मिशन और भी क्लियर हो जाता है। बहुत सी सोल्स का क्वेश्चन होता है कि यूनियन के बाद भी चैलेंजेस आते हैं। तो यूनियन के बाद भी ग्रोथ और प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन अब वो पेनफुल नहीं होती। दोनों ट्विंस एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं और मिलकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ट्विन फ्लेम्स यूनियन के बाद का एक्सपीरियंस बहुत बेहद ही डिवाइन, मैजिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। ये सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होता है, जहाँ दोनों ट्विंस मिलकर यूनिवर्स में लव, लाइट और हीलिंग फैलाते हैं। अब रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक बॉन्ड नहीं, बल्कि डिवाइन लव की हाई वाइब्रेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उन्हें सीखना होता है कि सिर्फ साथ रहना ही यूनियन नहीं, बल्कि डिवाइन हार्मनी और डिवाइन मिशन पूरा करना भी यूनियन का पार्ट है। यूनियन के बाद ट्विंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वे अपने आसपास के लोगों को हील करने लगते हैं। बिना कुछ कहे भी उनकी प्रेजेंस दूसरों को हील करती हैं। जब ट्विन फ्लेम यूनियन में आते हैं तो उनके जीवन में कई बड़े बदलाव होते हैं। ये बदलाव हर कपल के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन स्टेज होती है। जैसे कि यूनियन के बाद दोनों में हार्मनी बढ़ने लगती है। रनर चेजर डायनामिक पूरी तरह खत्म हो जाता है और दोनों पार्टनर बिना किसी फेयर, डाउट या ट्रिगर के साथ में होते हैं। अब रिलेशनशिप में शांति, स्टेबिलिटी और आपसी सम्मान होता है। ट्विन फ्लेम अब यूनियन में आते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर और हाई वाइब्रेशनल हो जाती है। इससे उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। वे डिवाइन मिशन को पूरा करने में लग जाते हैं, चाहे वह हीलिंग हो, गाइडेंस हो या फिर लाइट वर्क, सोशल वर्क या कुछ और हो। यूनियन के बाद टेलीपैथिक कम्युनिकेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स, इमोशंस और एनर्जी को आसानी से समझ सकते हैं। ट्विन फ्लेम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे कलेक्टिव अवेकनिंग के लिए एक साथ आते हैं। यूनियन के बाद वो अपने सोल मिशन को एक्सप्लोर करते हैं और जो दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए होता है। अब ट्विंस किसी नॉर्मल 3D रिलेशनशिप की तरह नहीं रहते, बल्कि 5D कनेक्शन को और भी ज़्यादा डीपली एक्सपीरियंस करते हैं। वे एक दूसरे के साथ अनकंडीशनल लव के साथ फ्रीडम में आते हैं। यूनियन के बाद ट्विन फ्लेम सिर्फ एक दूसरे से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से यूनिवर्सल लव का एक्सपीरियंस करने लगते हैं। वे हर जीव के प्रति करुणा और प्रेम महसूस करते हैं। यूनियन के बाद का जीवन एक खूबसूरत जर्नी की तरह होता है, जहाँ चैलेंजेस तो आ सकते हैं, लेकिन अब उन्हें फेस करने का तरीका बदल जाता है। ट्विंस इनसिक्योरिटीज़, फेयर और पेन से ऊपर उठकर बस लव, पीस और हार्मनी में रहते हैं। बहुत सी सोल्स का पूछना है कि क्या यूनियन के बाद भी सेपरेशन हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। कुछ केस में टेम्परेरी सेपरेशन आ सकता है, अगर ट्विंस को कोई और लेसन सीखना हो या किसी और ग्रोथ की ज़रूरत हो तो। लेकिन यह उतना पेनफुल नहीं होता जितना पहली बार का सेपरेशन, क्योंकि अब ट्रस्ट, लव और स्टेबिलिटी होती है। तो यूनियन के बाद ट्विन फ्लेम्स का सफ़र ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। अब वो डिवाइन पर्पस को पूरा करने लगते हैं, अपनी लाइट को पूरी दुनिया में फैलाते हैं और अनकंडीशनल लव का सच्चा अर्थ जीते हैं। यूनियन के बाद कई ट्विंस की स्पिरिचुअल
या सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जैसे टेलीपैथी, मन से बात करते ही पार्टनर को फील हो जाना, या फिर भविष्य देखना, या फिर दूसरों की एनर्जी को फील करना, या फिर ड्रीम कम्युनिकेशन, लाइट लैंग्वेज या चैनलिंग और डिवाइन मैसेजेस रिसीव करना। यूनियन के बाद ट्विंस अपने इमोशंस और एनर्जी पर मास्टरी पा लेते हैं। अब वे ट्रॉमा या टॉक्सिसिटी या लो वाइब्रेशन चीज़ों से खुद को दूर रखते हैं। लाइफ में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, पीस और डिवाइन ट्रस्ट आ जाता है। हर ट्विन फ्लेम यूनियन स्मूथ नहीं होते। कुछ को यूनियन के बाद भी ट्रायल फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि बड़े बदलाव, नई जॉब, नई सिटी, अलग अलग कैरियर पाथ, सोसाइटी और फैमिली के साथ चैलेंजेस, या लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, या फिर फाइनेंशियल चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि मिशन में लगने के कारण जॉब में दिक्कत आ सकती है। फिजिकल या 3D सेपरेशन, कभी भी ट्विंस को अलग अलग जगह रहकर मिशन पूरा करना पड़ता है, लेकिन यह सेपरेशन अब दर्दनाक नहीं होता, क्योंकि ट्विंस अब एक दूसरे में ही रहते हैं, चाहे फिजिकली साथ हो या ना हो। यूनियन के बाद ट्विंस सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों को गाइड करने लगते हैं। अब वे हीलिंग, अवेकनिंग और डिवाइन गाइडेंस को आगे फैलाते हैं। कुछ ट्विंस स्पिरिचुअल टीचर्स, मेडिटेशनल स्पीकर्स, राइटर, हीलर बन जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स गोल्डन एज, नए युग के एनर्जी ग्रेड को एक्टिवेट करने के लिए यूनियन में आते हैं। ये कलेक्टिव अवेकनिंग में हेल्प करती हैं, ताकि धरती की एनर्जी लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में बदले। यूनियन की हैप्पी एंडिंग नहीं, बल्कि डिवाइन बिगिनिंग होती है। इसके बाद ट्विंस पीस और स्टेबिलिटी में रहते हैं, अनकंडीशनल लव को पूरी तरह अपनाते हैं और अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाते हैं। डिवाइन मिशन को पूरा करने लगते हैं और दुनिया में लाइट स्प्रेड करने का काम करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप यूनियन के लिए पूरी तरह रेडी हैं, या फिर अभी भी कोई पैटर्न, फेयर या इनर वर्क बाकी है। अगर आपको यूनियन की तैयारी या यूनियन के बाद की गाइडेंस या डीप वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने काफ़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। अब इसके बाद आपको यूनियन के लिए खुद को कैसे रेडी करना है, खुद को कैसे इनर वर्क करना है और किस गाइडेंस पे चलकर आप यूनियन के करीब जा सकते हैं, ये वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला सकें। जितने ज़्यादा लोगों की डिमांड या रिक्वेस्ट होगी, मैं ये वीडियो फिर लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।